Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students, parents, and viewers. Hope you are doing well right now. This is Malik Sajjad with you, who will study out from Monami English Grammar. Our today's topic is pair of words, and you can see here in front of me, in front of you, pair of words, grade 5, English B. हम B को स्टडी करेंगे. पेरा वर्ड्स बेसिकली 10th क्लास का क्वेश्चन है जो हमने 5 क्लास में स्टूडेंट्स को दिया है ताकि स्टूडेंट्स 10th क्लास तक जाते जाते 9th और 10th का सिलेबस 5, 6, 7, 8 का जब से सिलेबस इंग्लिश का पढ़ेंगे 10th 9th और 10th में जाते हुए अपना 9th और 10th की इंग्लिश बी कंप्लीट प्रिपेयर कर चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये मोनामी ने फैसिलिटी आपको दी है. तो आज उसी का एक टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स हम प्रिपेयर करेंगे. पेयर ऑफ वर्ड्स होता क्या है? पेयर कहते हैं जोड़े को, वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को. ठीक है, तो हमें ये टॉपिक ये बताता है, जो टाइटल नेम है ये बताता है हमें कि अल्फाज का जोड़ा मतलब किन में ऐसे वर्ड्स होंगे जिसका साउंड या जिसके स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम होंगे लेकिन उनके उर्दू मीनिंग्स डिफरेंट होंगे. और पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन बोर्ड में या पेपर में आपको इम्तिहान में ऐसे आएगा कि पेयर होगा मीन के एक वर्ड और उसी से मिलता जुलता दूसरा वर्ड होगा, उनके आपको सेंटेंसेस लिखने होंगे. तो अभी क्लास में अभी आपने जो प्रिपेयर करना है वो साथ में उर्दू में मीनिंग और सेंटेंसेस बनाने होंगे. तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. पेयर ऑफ वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड है अफेक्ट. अफेक्ट मीन असर करना, इफेक्ट मीन असर करना. ठीक है, और इसका दूसरा वर्ड है इफेक्ट. एक है अफेक्ट असर करना, दूसरा है इफेक्ट ई से. देखें यहाँ पे ए से है AFFECT अफेक्ट और यहाँ पे है EFFECT इफेक्ट. तो माइनर सा डिफरेंस है, ऊपर ए नीचे ई. तो इसने आके मीनिंग्स को चेंज कर दिया. अफेक्ट असर करना और ये वर्ब है. ये वर्ब और नाउन क्या है वो बाद में मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा. ये इफेक्ट असर. तो अफेक्ट का मीनिंग असर करना, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग्स. जो स्मोकिंग है तंबाकू नोशी वो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, फेफड़ों पर असर अंदाज होती है. इफेक्ट असर. हिज प्रोटेस्ट हैड नो इफेक्ट. उसके एहतजाज ने कोई असर ना किया. तो यहां पे आपने सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन नहीं करनी, सेंटेंसेस जस्ट आपने इंग्लिश में प्रिपेयर करने हैं. ओके. सेकंड है एडवाइस, नसीहत. यहां पे देखें एडवाइस नसीहत करना. यहां पे है ADVICE एडवाइस CE के साथ और उसी के नीचे उसका जो पेयर बना वो है एडवाइस ADVISE. तो ये एडवाइस. तो याद रखिएगा जब भी C के बाद I या E आएगा तो वह सीन की वॉइस देगा, सीन का साउंड निकालेगा. और S के बाद अगर E आएगा तो वह जी की वॉइस देगा. ठीक है, तो यहां पे एडवाइस और SE के साथ एडवाइस. ओके, तो एडवाइस मीन नसीहत, एडवाइस नसीहत करना. अब इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. एडवाइस ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस. उसने मुझे एक अच्छी नसीहत दी. एडवाइस He advised me not to miss my classes. उसने मुझे मेरी क्लासेस को मिस ना करने की नसीहत की. मिस ना करना मीन के ना लेना, मिस ना करना, ना लेना मीन के जाया ना करना, वेस्ट ना करना. अल्टर बदलना. He altered his mind. उसने अपना जहन बदल लिया. अल्टर कुर्बानगाह, जहां पे एनिमल्स को ज़िबा किया जाता है, जिसे हम स्लाटर हाउस भी बोलते हैं, जानवरों को ज़िबा करने के लिए कुर्बानगाह. तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे देखें अल्टर
HTER के साथ बदलना, यहाँ पे अल्टर AR है, माइनर डिफरेंस आ रहा है। तो ये कंफ्यूज कर देने वाला जरूर लगता है, लेकिन आपने इसको प्रिपेयर करना है, बहुत ईजी है ये। तो अल्टर पेयर है इसका, कुर्बानगाह, पीपल ब्रॉट द एनिमल टू द अल्टर, लोगों ने अपने जानवर कुर्बानगाह में लाए। एनिमल्स यहाँ पे आप ऐसे डाल देना ज्यादा बेहतर होगा, प्लूरल बन जाएगा। उसके बाद एंजल, फरिश्ता, और इसका पेयर क्या है, एंगल। यहाँ पे देखिए GEL, यहाँ GLE, बाकी स्पेलिंग सेम है, माइनर डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ भी याद रखना, जब भी G के बाद E आएगा तो वो जीन की वॉइस, J की वॉइस देगा, ठीक है। अगर G के बाद E या I में से दोनों में से कोई लेटर नहीं आया तो देन वो G गाफ की वॉइस देगा, जैसे एंगल, एंजल, एंगल, ओके। तो एंजल, फरिश्ता, गॉड सेंट हिज मैसेज थ्रू एंजल्स, अल्लाह ने अपना पैगाम फरिश्तों के जरिए भेजा, ओके। उसके बाद है एंजल, यानी कि सॉरी एंगल, एंगल जाविया। अ ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स, एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। आपने मैथ में तो पढ़ा होगा ना एंगल्स का, ये वही एंगल है यहाँ। तो देखिए यहाँ पे हमने अब तक के अफेक्ट, इफेक्ट, एडवाइस, एडवाइज, अल्टर, अल्टर, एंजल, एंगल, ये पेयर बन रहे हैं ना वर्ड्स के, अल्फाज के, ठीक है। तो उसके बाद है नंबर 5, बेल, गांठ। ये गांठ क्या है, आपने देखा होगा, ये वो गिरा नहीं है जो हम गिरा लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, किसी को गिरा लगाते हैं, धागे को गिरा लगाई, ये वो गांठ, वो गिरा नहीं है। बेसिकली ये गांठ से मुराद है, आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्गों को, बड़ों को, कि एक कपड़े में कुछ वो सामान लपेटते हैं, सामान रखते हैं, बाद में उस गिरा लगा के सर पे रख के ले जा रहे होते हैं। बाजार में चलते देखा हो, गठरी टाइप होती है, गठरी बनाते हैं वो, सर पे उठा लेते हैं। वो जो गठरी बना रहे हैं ना, उसको कहते हैं गांठ, ठीक है। जैसे आप एक दुपट्टा लें, उसमें घर का कोई सामान डाला, कुछ भी डाल लिया, बाद में गिरा लगाई और वो एक गठरी बन गई, एक गांठ बन गई, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेल। एक गांठ तो वो होता है ना जो गिरा लगाते हैं, उसे नॉट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गांठ की बात की जा रही है, समझ में आई ना गांठ क्या होती है। तो बेल, गांठ। द फायर डिस्ट्रॉयड 500 बेल्स ऑफ है बोलेंगे इसको, है भी बोल सकते हैं, और ये है कहते हैं सूखी घास, यानी कि चारा, यहाँ पे चारे की सेंस में आएगा। तो आग ने 500 चारे या सूखी घास के गांठों को जला दिया। उसके बाद है बेल, जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वो जमानत पर रहा हो गया, वो जमानत पर रिहा हो गया था या रिहा हो गया। नंबर 6, हम ये एक पेज कंप्लीट करेंगे आज। नंबर 6 पे है बेयर। बेयर मीन नंगा, ठीक है। डोंट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, डोंट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे नंगे पांव मत चले। बियर, रिश। आयसा अपीयर इन द जू, आयसा अपीयर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में रिच देखा। बर्थ, गाड़ी की सीट, आपने कभी ट्रेवल किया हो गाड़ी में, जहाँ स्पेशल आप ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन की जो सीट्स होती हैं उनको बर्थ बोलते हैं, ओके। तो आई रिजर्व्ड अ बर्थ, मैंने एक बर्थ फिक्स की इन शालीमार ट्रेन, शालीमार ट्रेन में मैंने गाड़ी की सीट बुक की, रिजर्व की, ठीक है। बर्थ, पैदाइश। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी पैदाइश का दिन क्या है। ब्रेक, अच्छा ये जो ब्रेक है ना, ये जैसे साइकिल की ब्रेक लगाते हैं, मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, ठीक है, कार की, ये ब्रेक वो ब्रेक है। तो ब्रेक ऑफ द साइकिल फेल्ड ऑन द वे, साइकिल की ब्रेक रास्ते में
फेल हो गई, नाकाम हो गई, ब्रेक लगाने लगे नहीं लगी, उसे कहते हैं फेल हो जाना। तो ब्रेक तोड़ना, हैंडल इट केयरफुली, इसे मोहतात अंदाज में से पकड़ लें, अदरवाइज इट मे ब्रेक, ये टूट सकता है। इसे अच्छी तरह से या मोहतात अंदाज में पकड़ लें, वरना ये टूट सकता है। तो ये पेज नंबर 97 से हमने पेरा वर्ड्स को प्रिपेयर किया। आप इन पेरा वर्ड्स को प्रिपेयर करेंगे। हम 10 पेरा वर्ड्स कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। हम 10 पेरा वर्ड्स करेंगे। या चलिए आप 10 प्रिपेयर करें। और पेरेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, इन पेरा वर्ड्स को बच्चों को आप लास्ट में प्रिपेयर करवाएं और इनसे राइट करवाएं, और ये बार बार राइट करवाएं। उसके बाद है कूल, ठंडी या ठंडा। अ कूल ब्रीज स्वेप्ट ऑफ द सी। ठंडी हवा, स्वेप्ट ऑफ कहते हैं बेसिकली बहना, तो यहां पे होगा चलना। ठंडी हवा, समुद्र की जो ठंडी हवा ना वो चली, यानी कि वो आई, ठंडी हवा चली। कोल्ड, यख ठंडा, बिल्कुल ठंडा, ठीक है। कूल कहते हैं बहुत नॉर्मल, हल्का सा ठंडा। प्लीज कूल डाउन हम कहते हैं ना किसी को, प्लीज कूल डाउन। आप ये भी सेंटेंस इसका राइट कर सकते हैं। कौन सा? प्लीज कूल डाउन। ये भी आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। इसका मैं आपको बता दूं, प्लीज प्लीज कूल डाउन। हम स्मॉल करेंगे बल्कि यहाँ पे, ठीक है। प्लीज को, प्लीज के स्पेलिंग में डबल चला गया है, इसको टाइपिंग मिस्टेक में कूल यूं आएगा, ठीक है। मैं सेंटेंस आप राइट कर देता हूं ताकि ये आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज कूल डाउन, आप ये भी राइट कर सकते हैं। यानी कि आप कूल डाउन मीन कि अपना टेम्परामेंट को, खुद को आप थोड़ा डाउन करें, ये रिलैक्स हो जाए, इस सेंस में आता है। उसके बाद है कोल्ड, यक ठंडा, जो बहुत ज्यादा ठंडी हो चीज, उसको हम क्या कहते हैं? कूल डाउन। उसको हम कहते हैं कोल्ड, बहुत कोल्ड। माई टीथ चैटर्ड विद कोल्ड। तो माई टीथ चैटर्ड विद द कोल्ड, मेरे दांत। टीथ प्लूरल है, टूथ होता है सिंगुलर है, TWTH, टूथ सिंगुलर होता है एक दांत, और टीथ होते हैं ज्यादा दांत, ठीक है। इसको भी आपने याद रखना है। मैं आपको राइट कर देता हूं यहाँ पे। टूथ कहते हैं एक दांत को, और टीथ कहते हैं ज्यादा दांत को, ओके। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, टूथ कहते हैं एक दांत, टीथ कहते हैं ज्यादा दांत। यहाँ पे क्या है? माई टीथ, मेरे दांत, चैटर्ड विद द कोल्ड, सर्दी के बहुत ज्यादा ठंड की वजह से ना बजने लगे। होता है ना सर्दी को तो दांत बजते हैं करके फील होता है ना, दांत बजते हैं हमारे, ऐसे ऐसे दांत। तो ये इस चीज को कहते हैं चैटर्ड, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ, सिले, बगैर सिले कपड़े। यहाँ याद रखिएगा क्लॉथ, अगर ई नहीं है ना साथ में तो होते अनसिले कपड़े, बगैर सिले कपड़े जो स्टिच नहीं होते, उसको कहते हैं हम क्लॉथ। स्मीना बॉट सम क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट, स्मीना मार्केट से कुछ कपड़े लाई, तो क्लॉथ। ई के बगैर, बगैर सिले, अनसिले कपड़े जो हम मार्केट से, बाजार से लेके आते हैं, जब भी हम टेलर के पास लेके जाने होते हैं स्टिच करने के लिए, उन कपड़ों को कहते हैं क्लॉथ। और क्लॉथ जो ई के साथ हो वो होता है बेसिकली सिले हुए कपड़े, ठीक है। सायरा इज वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स, सायरा रंगीन कपड़े पहन रही है। कलरफुल, रंगीन, रंगीन कपड़े पहन रही है। तो ये 10 पैरा वर्ड्स हैं, आप प्रिपेयर करें इसको
और वीडियो थोड़ी लेंथी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन इसको आपने प्रिपेयर करना है अच्छी तरह से। गुड। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, आप इसी मैसेज को रिप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। और पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स को से ये टेस्ट क्लास भी लें प्लीज़, इनका बार बार टेस्ट लें ताकि इनकी चीज़ें भूलें ना। अल्लाह हाफिज़।